आतंकवादी संगठनों जितने भी हैं उनके ऊपर आपको गोलीबारी करनी चाहिए, उनके ऊपर आपको ब्रह्मोस मारना चाहिए। मैं आज हिंदू संगठन ही नहीं, मैं आज हिंदुस्तान के संपूर्ण देशवासियों से निवेदन करूंगा कि आओ इस प्रदर्शन में शामिल हो और बांग्लादेश को उसकी औकात बता दो। पुरजोर के साथ वापस आएगी और वो सबक देगी पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, तुर्की को कि वो अपनी जात और औकात के अंदर रहेंगे। आज हिंदू क्या नहीं कर लेना चाहता, आज हिंदू अपने आप में उठ खड़ा हुआ मोदी योगी की ताकत की वजह से। आज से 60 वर्ष पूर्व जो कांग्रेस सरकार ने हम लोगों को दबाया के रखा, उन्होंने माइनॉरिटी का साथ दिया और आज आप देख लो वो हमारी मेमोग्राफी बिगाड़ने को फिर रहे हैं सिर्फ इन चंद पप्पुओं की वजह से। ये कौन सी गुंडागर्दी हुई, ये कौन सी हिंसा हुई? आज जो वहाँ रहा उसे आप गुंडागर्दी नहीं कहेंगे। जो दिल्ली के अंदर अटैक हुआ उसके लिए विस्फोटक कहाँ से आया? वो विस्फोटक आया बांग्लादेश से, वो विस्फोटक आया पाकिस्तान से, वो विस्फोटक आया ISI की साजिशों के द्वारा। तो जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए ना। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पप्पुओं के साथी हैं, जो राहुल गांधी जैसे लोगों के साथी हैं, जो SP के नेताओं के जैसे साथी हैं। मेरे साथ एक कट्टर हिंदू सनातनी हैं, मैं इनसे जान लेता हूँ जो आंदोलन हो रहा है सर, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? हम तो सिर्फ एक ही बात कहेंगे, बांग्लादेश को वो मैसेज देना चाहते हैं, यूनुस सरकार को वो मैसेज देना चाहते हैं। और ये शांति नीड, ये पीस नोबेल पुरस्कार जो यूनुस को दिया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ एक साजिश के तहत है। चूँकि अमेरिका जो है सेंट मार्टिन द्वीप लेना चाहता है, पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को अस्थिर करना है, इसलिए वो वहाँ पे अपनी ISI सोसाइटी के द्वारा अराजकता फैला रहा है। जीवत ज्वलंत जो जलाया जा रहा है, हम भी वो मैसेज देना चाहते हैं। हमारा बस चले तो हम आज इस अम्बेसी को फूंक डालें, हमारा बस चले तो मैं इस अम्बेसी के उन चंद फरीकर प्रस्त लोगों को यहाँ बुला के फूंक डालूं और ये मैसेज दे दूं उनको कि हिंदू सोया नहीं है, हिंदू सहिष्णु है, हम अपने आप में अपनी सभ्यता को संजोए हुए हैं। हाँ, अगर आप हमें छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये मोदी की सरकार है, ये पप्पू जैसे लोगों की सरकार नहीं है, ये ऐसे लोगों की सरकार नहीं है जो कमजोर हैं, जिन लोगों ने हमेशा माइनॉरिटी का हनन करा। मैं उस कांग्रेस सरकार से पूछना चाहता हूँ, मैं उस SP के नेता से पूछना चाहता हूँ कि आज वो कहाँ हैं, आज वो किनका साथ दे रहे हैं? आज वो ISI का साथ दे रहे हैं। मैं खुल के कहता हूँ राहुल गांधी, तुझे आज यहाँ होना चाहिए था और आज तू लगातार बोल रहे हैं कि अगर आपके कुछ लोग और आ जाएं, सरकार इजाज़त दे तो आप जो है बांग्लादेश उच्च हाई कमिश्नर को फूंक देंगे। बिल्कुल फूंक देंगे, क्यों ना फूंके। उसे हम ऐसा सबक दें, हम उसे एक ऐसी संगठनात्मक सोच हम दें कि तुम वहाँ फूंक सकते तो हम यहाँ भी फूंक सकते हैं। ये तो हमारी भारत सरकार है जो इस तरीके के व्यवस्थाओं के साथ में गुंडागर्दी, हिंसा, ये कौन सी गुंडागर्दी हुई, ये कौन सी हिंसा हुई? आज जो वहाँ रहा उसे आप गुंडागर्दी नहीं कहेंगे, आज जो वहाँ रहा आज आप उसे नहीं कहेंगे, उसके लिए आपके पास कोई शब्द नहीं है। हम कहें तो गुंडागर्दी, हम कहें तो तुम्हारा विरोध करें तो गुंडागर्दी, ये कौन से शब्द हैं? ये शब्द पप्पुओं के हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, कृपया कर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। विरोध कब तक चलेगा ये वाला जो कर रहे हैं आप लोग? जब तक हम चाहेंगे तब तक करेंगे, जब तक सरकार इजाजत देगी तब तक करेंगे और हमारा जब तक बस चलेगा हम बांग्लादेश एम्बेसी तक जाएंगे और वहाँ फूंक कर आएंगे। बांग्लादेश जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं वहाँ के लोग, तो वो शांत होकर बैठेंगे या सरकार को कोई जवाब देना चाहिए? सरकार को जवाब देना चाहिए और मोदी इस ताक के अंदर है कि हाँ हमारे को मौका मिले और हम उन्हें सबक सिखा दें। शायद आप लोग भूल रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जो दिल्ली के अंदर अटैक हुआ उसके लिए विस्फोटक कहाँ से आया? वो विस्फोटक आया बांग्लादेश से, वो विस्फोटक आया पाकिस्तान से, वो विस्फोटक आया ISI की साजिशों के द्वारा। तो क्यों ना हम उनको ऐसा सबक दें। मैं तो मोदी से आह्वान करूंगा, मोदी कि तू बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के ऊपर दोनों के ऊपर तुम अटैक कर दो। उन आतंकवादी संगठनों जितने भी हैं उनके ऊपर आपको गोलीबारी करनी चाहिए, उनके ऊपर आपको ब्रह्मोस मारना चाहिए। मैं आज हिंदू संगठन ही नहीं, मैं आज हिंदुस्तान के संपूर्ण देशवासियों से निवेदन करूंगा कि आओ इस प्रदर्शन में शामिल हो और बांग्लादेश को उसकी औकात बता दो। औकात क्या औकात है उसकी? पीसफुल नोबल लिए घूमता फिरता है वो यूनुस, वो इसके लायक है? आज जितनी अराजकता उसने फैला रखी है वो इसके लायक है? शर्म आनी चाहिए यूनुस को। अच्छा ये बताइए, जो पोस्टर लेकर आप यहाँ पर आए हैं, कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ से निकाला जाए, तो क्या समय है ये? बिल्कुल उचित समय है। हमने इनको भाईचारे के साथ रखा, लेकिन इन्होंने हमें क्या दिया? इन्होंने हमारे को सिर्फ और सिर्फ गंदगी दी, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमारे को अराजकता दी। और आज ये ISI के साथ मिलके, रोहिंग्या मुसलमानों के साथ मिलके ये जो यहाँ पे आतंकवाद फैला रहे हैं, इसका मैं पुरजोर विरोधी हूँ। मेरा बस चले तो 10-20 मैं काट दूँ। सारी दिक्कत जो है मुसलमानों से है, असली जड़ वही है क्या? आप बकवास करते हैं, आप ऐसा ना कहें। ये सारी दिक्कत उन लोगों से है जो जिहादी सोच रखते हैं, और जिहादी सोच वालों को ऐसे ही तरीके से जवाब देना चाहिए। लेकिन
आप लगातार उच्चायोग फूंकने की बात कर रहे हैं और कहा जाता है कि भारत जो है, भारत में नियम कानून है, संविधान है, सब कुछ संविधान के हिसाब से होगा, हिंसा नहीं की जा सकती यहाँ पर। तभी तो अभी सब कुछ शांति में है। आप देखिए ना कितना पुलिस का अमला इन्होंने लगा रखा है, कितने लोगों को यहाँ पे इन्होंने रोक रखा है, वहाँ तक जाने ही नहीं दे रहे हैं। 100 मीटर के दायरे से पहले इन्होंने ब्लॉक कर दिया है। पुलिस तो आपकी ही है ना सर, हिंदुओं की पुलिस है। यहाँ हिंदू और मुसलमान की बात ना करें आप। पुलिस है हिंदुस्तान की, पुलिस है भारतवर्ष की। आप इस तरीके के सवाल क्यों करते हैं? ये रॉन्ग है, ये गलत है। आप अराजकता वाले सर तमाम लोग ये बोल रहे हैं, मैं वो कह रहा हूँ। नहीं, जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए ना। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पप्पुओं के साथी हैं, जो राहुल गांधी जैसे लोगों के साथी हैं, जो एसपी के नेताओं के जैसे साथी हैं। आप उनकी भाषा क्यों बोलते हैं? मतलब समाजवादी पार्टी। बिल्कुल। कुछ लोग सोशल मीडिया पर सर लिख रहे हैं, अगर आप बुरा ना माने तो आप जवाब दे सकते हैं कि जब भारत में दलितों को मारा जाता है, पीटा जाता है, तो कोई नहीं बोलता, कोई आंदोलन नहीं होता, वीएसपी के लोग नहीं आते। लेकिन जब बांग्लादेश में एक हिंदू को मार दिया गया, जला दिया गया, उसकी लाश को सड़कों पर घसीटा गया, तो भारत में आंदोलन हो रहा है। ये आपने कौन सी बात कह दी? ये तो नया जुमला दे दिया आपने। आज मीडिया तमाम लोग लिख रहे हैं। सोशल मीडिया की बात क्यों करते हैं? वहाँ तो भड़काने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ तो चाहे दलित तो कोई भी हो, उसके लिए हम सदैव खड़े हैं और भारतवर्ष हमेशा उनका साथ देता आया है। मोदी, आरएसएस सभी ने उनका साथ दिया है। हम तो सबके विकास की बात करते हैं, विश्वदेव कुटुंब की बात करते हैं। बात करूँगा, आप लोग यहाँ पर कितने कौन से संगठन के लोग इकट्ठा हुए हैं? यहाँ पे सभी संगठन के लोग हैं। यहाँ पे माइनॉरिटी के भी लोग हैं, यहाँ मुस्लिम भी हैं, यहाँ सिख भी हैं, यहाँ ईसाई भी हैं। किस तरह की मांगे हैं और आगे किस तरह की रणनीति रहेगी आप? हमारी मांगे तो सिर्फ एक ही है, वो ये कि बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों को भारत सरकार बंद करवाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यदि आज हमने इनके फूकने का जवाब फूकने से नहीं दिया तो ये इस बात को समझेंगे ही नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि साथ दो और बांग्लादेशियों को, यूनुस जैसे कमीने आदमी को इस तरीके का नोबेल पुरस्कार लिए घूमता है, उस आदमी को फूंक देना चाहिए, उसे घोर विरोध होना चाहिए। पुलिस लेकर जा रहे हैं सर उधर जा रहे हैं हम तो। स्वामी जी हैं, इनको पुलिस ले जा रही थी और उधर चले गए। स्वामी जी लगातार, हाँ जाएगा बांग्लादेशी देखेंगे तो क्या उनको ये फर्क नहीं नजर आएगा कि आज हिंदू एक है? आज हिंदू क्या नहीं कर लेना चाहता? आज हिंदू अपने आप में उठ खड़ा हुआ मोदी योगी की ताकत की वजह से। आज से 60 साल वर्ष पूर्व जो कांग्रेस सरकार ने हम लोगों को दबाया के रखा, उन्होंने माइनॉरिटी का साथ दिया और आज अब देख लो हमारी मेमोग्राफी बिगाड़ने को फिर रहे हैं, सिर्फ इन चंद पप्पुओं की वजह से। मैं बांग्लादेश को एक अच्छा, सीधा और पाकिस्तान को मैसेज देना चाहता हूँ, तुम्हारी खैर नहीं, मोदी का ब्रह्मोस आ रहा है तुम्हारे पास, तुम चिंता मत करो, दिल्ली का बदला लेकर रहेंगे। बांग्लादेश का नामो निशान मिट जाएगा क्या? नामो निशान ना मिटे, उन्हें अकल आ जाएगी। आज के बाद 10 बार वो सोचेंगे कोई भी हरकत करते हुए। मगर मोदी जी लगता नहीं एक्शन नहीं कर पा रहे, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये हो रहा है और मोदी जी कौन कह रहा है एक्शन नहीं कर पा रहे हैं? मोदी सब्र के साथ हर कार्य करते हैं। हमने पाकिस्तान के अंदर अटैक किया, हमने अपनी सीमाओं में रह के अटैक करा, इसी तरीके की प्लानिंग के साथ मोदी करेगा। एक्शन नहीं कर पा रहे ना, कर रहे हैं ना। कौन कह रहा है नहीं कर पा रहे हैं? कौन कह रहा है आपसे? कौन कह रहा है? तैयारी की जा रही है और इसके लिए हम करने जा रहे हैं। और आप भी देखिएगा, आपका चैनल के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ, आज मोदी को वहाँ पे अटैक कर देना चाहिए। वहाँ पे आतंकवादी जितने भी संगठन हैं, जितने भी उनके रहनुमा हैं, उन सबका सफाया कर देना चाहिए। और वो समय आ गया है। ग्रह नक्षत्रों की मैं बात करूं, मंगल अस्त होने के साथ साथ जिस तरीके का उच्च का बृहस्पति है वो ये सब करवा के छोड़ेगा। हाँ, सब्र के साथ होगा ये काम और बहुत जल्द जब हो जाएगा तो मीडिया भी कहेगा कि हाँ, मोदी ने कुछ ऐसा अच्छा किया है। स्वामी जी, एक ग्रह नक्षत्र की आप बात कर रहे थे, ग्रह नक्षत्र क्या कहता है कि बांग्लादेश कब तक अस्तित्व में रहेगा, अस्तित्व कब खत्म होगा, उसका कुछ है आपके पास कोई प्रेडिक्शन? देखिए, अस्तित्व रहेगा उसका। सिर्फ और सिर्फ ये कहने वाली बात है कि बांग्लादेश अपनी हरकतों से जल्द बाज आने वाला है, क्योंकि स्थितियां बहुत अच्छी फेवर में आने वाली हैं। हिंदुस्तान का डंका सर्वोच्च बजेगा और मोदी की सरकार एक बार फिर मैं कह रहा हूं आपको कि पूरे पुरजोर के साथ वापस आएगी और वो सबक देगी पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, तुर्की को कि वो अपनी जात और औकात के अंदर रहेंगे। नमः शिवाय, नमो नारायण। नाम बता सकते हैं क्या? हम सदगुरु हरिशंकरानंद। सदगुरु हरिशंकरानंद जी हैं और साफ तौर पर निशाना साध रहे किसके ऊपर? राहुल गांधी के ऊपर, समाजवादी पार्टी के ऊपर।